जिस तरह से इससे पहले सर ने भी कहा, बहरहाल ईरान को भी चाहिए था कि झुक जाते, लेकिन वही होता कि ट्रंप ने जो इससे पहले ट्वीट किया था, सऊदी प्रिंस के लिए किस तरह से ट्वीट किया था, किस तरह से झुका हुआ वो कार्टून बनाया था, तो मैं उस तरफ इशारा नहीं करना चाहता। लेकिन ईरान इसको बर्दाश्त नहीं करता है। सही बता रहे हैं कि ईरान जो है, बहरहाल उसको जो है ये अपनी सॉलिटी, अपनी जो है आजादी और अपने नेशनल इंटरेस्ट पे ज्यादा काम करने का सोचता है। और मुझे नहीं लगता कि इस तरह से कमजोर पड़ेगा ईरान। ईरान रिटेलिएट कर रहा है, जवाब दे रहा है। बिल्कुल इसमें परेशानी है। देखिए, इसमें बहुत यानी शॉर्ट में स्टेट ऑफ आपको हॉर्मुज़ वो इम्पोर्टेंट बात सबके लिए बंद बताऊं कि रखेगा, आप ये कह रहे अमेरिका हैं? इस वक्त खुश है और लिवरेज जो है। मैं दूसरी चीज मैं कह रहा हूं कि जो अमेरिका के पास लिवरेज है वो यही है कि वो 10,000 12,000 किलोमीटर दूर है। वो तो जानता है। कई बार ट्रम्प साहब ने कहा कि मुझे तो होर्मुज से कोई मतलब नहीं है। तो इसमें इकोनॉमी किसकी खराब हो रही है? गल्फ कंट्री की, जीसीसी की, ईरान की, हमारे भारत की, या जो कंट्रीज डिपेंड है यहाँ के ऑयल पे, उनकी खराब हो रही है। ट्रम्प आया है, यहाँ फसाद करके चल जाएगा, यहाँ पे खराब करके चला जाएगा। देखिए, मैं अक्सर इराक जाना होता है, हमारी धार्मिक जगह है वहां जियारत करने के लिए। तो आज इराक को उसने क्या किया? बर्बादी तो कर दिया, बर्बाद करके छोड़ दिया, भाग गया। उसका तो काम ही है। अफगानिस्तान में क्या ठीक है, किया उसने, जरा गौर वियतनाम में साहब से क्या समझ किया? लूं। गौर तो साहब, इस पे तो कहानी अगर इतनी सीधी है तो गल्फ कंट्रीज को क्यों नहीं समझ में आ रही है? भाई, अगर बेसिस जो हैं वो बहरीन में, कुवैत में, जहाज जो है सऊदी के, सब कुछ डैमेज जो हो रहा है वो गल्फ कंट्रीज में हो रहा है। ईरान की ताकत है नहीं अमेरिका तक पहुंचने की। खाम खा में आप लोगों के लिए आफत आ गई है, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। इनफैक्ट फॉर ऑल प्रैक्टिकल रीजन ईरान इज एक्सपोज्ड। देखिए, मुझे 26 साल हो गए यूएई में, और मैं जब इनिशियली आया था ना पिनास, तो ऑलवेज एक मरमर होता था कि यार, हु इज मोर डेडली और हु इज मोर फेटल फॉर जीसीसी इन जनरल, इज इट इजराइल और इज इट ईरान? और मैं उस वक्त भी बोलता था कि भाई, मार्केट राइट इट इन गोल्ड कि भाई इट इज ईरान विच इज अ बिगर प्रॉब्लम फॉर जीसीसी। और आज के टाइम में वो चीज विंडिकेटेड है। और अगर कोई सोच रहा है कि ये सब होने के बाद अमेरिका इज गोइंग टू बी वीकर इन जीसीसी, दे आर कंप्लीटली आउट ऑफ देयर हेड। क्योंकि इनफैक्ट अमेरिका विल बिकम स्ट्रॉन्गर विद इन जीसीसी, एंड दे आर गोइंग टू सेल लॉट ऑफ वेपन्स, और काफी कुछ यहाँ पे हो गया। दे आर लेकिन सर, अभी तेल कैसे बेचेंगी सऊदी कंट्रीज? तेल के टैंकर्स कैसे जाएंगे? वो वही प्रॉब्लम है ना। अमेरिका कह रहा है कि हम 20% वसूलेंगे, मतलब वो तो जीसीसी कंट्रीज से भी वसूलेगा। फिर अमेरिका कह रहा है वो तो वसूलेगा। वो सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएगी। बट नेट नेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल इज ईरान इज फाइटिंग अ लूज लूज बैटल, नॉट ओनली ऑन मिलिट्री टर्म्स बट फ्रैंकली स्पीकिंग। पिनाज, आप अगर उनकी ये 47 ईयर्स ऑफ इस रिजिम की हिस्ट्री देख लो, तो उनके फ्रेंड्स कौन है? हु आर द पीपल हु माइट एट द मोस्ट नॉट बी फ्रेंड्स बट हु हैव बीन हेल्पिंग देम आउट? इट इज द जीसीसी कंट्रीज।